Hello students, how are you? I hope you all are doing good at your place. Now we move to your third chapter, synthetic fibers and plastic. इस चैप्टर में बेटा हम रीड आउट करेंगे कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं एंड जो प्लास्टिक्स हैं वो क्या होते हैं। आपने जो आपकी 7th क्लास थी, प्रीवियस क्लास थी, उसमें आपने रीड आउट किया था कि जो फाइबर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ नेचुरल फाइबर्स एंड सेकेंड वन इज़ सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं बेटा? जो क्या होते हैं नेचुरली ऑब्टेन करते हैं हम जिनको, उनको हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स। और जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो क्या होते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स आपका चैप्टर का नेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बारे में जानते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स दीज आर मैन मेड फाइबर्स एंड आर मेड फ्रॉम केमिकल्स। बेटा वो फाइबर्स जो क्या होते हैं मैन मेड फाइबर्स होते हैं, जिनको बेटा कौन बनाते हैं? ह्यूमंस बनाते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। एंड बेटा कैसे बनते हैं ये? मेड फ्रॉम केमिकल्स, केमिकल से बनते हैं, इनको हम बोलते हैं रजी क्या? हमारे सिंथेटिक फाइबर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल रेयॉन हो गया, नाइलॉन हो गया, ये सभी क्या है? ये सब एग्जांपल्स हैं किसकी? जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उसकी एग्जांपल्स हैं ये। एंड प्लास्टिक्स क्या होते हैं रजे? वो मटेरियल जिसको हम क्या करते हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है, सिंथेटिक मटेरियल जिसको हम यूज़ करते हैं एज अ सिंथेटिक फाइबर्स, उन मटेरियल्स को हम बोलते हैं क्या? उन मटेरियल्स को हम बोलते हैं प्लास्टिक। सिंथेटिक मटेरियल्स इज़ नोन एज प्लास्टिक। वो मटेरियल्स जो सिंथेटिक होते हैं उनको हम बोलते हैं प्लास्टिक। नेक्स्ट रजे क्या है? मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स। मोनोमर्स क्या होते हैं? मोनो मीन्स होता है बेटा सिंगल। जो मोनो है, मोनो मीन्स क्या होता है? मोनो मीन्स होता है सिंगल। और पॉली मीन्स क्या रहता है बेटा? पॉली मीन्स रहता है मैनी और मोनो मीन्स होता है सिंगल। मोनो मीन्स सिंगल, जो सिंगल यूनिट होती है उसको हम मोनो यूज़ करते हैं। पॉली मीन्स होता है मैनी। मोनोमर्स क्या होते हैं? अ सब्सटेंस हैविंग अ सिंगल यूनिट, या फिर हम बोल सकते हैं सिंगल मॉलिक्यूल्स। वो सब्सटेंस जिसके पास क्या होते हैं? सिंगल मॉलिक्यूल्स बने होते हैं, सिंगल मॉलिक्यूल से वो बनते हैं। मींस एक मॉलिक्यूल से जो सब्सटेंस बनते हैं उनको हम बोलते हैं क्या? मोनोमर्स। और रजे जो पॉलीमर्स होते हैं, अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ मैनी यूनिट्स ज्वाइंट टुगेदर इज़ नोन एज पॉलीमर्स। पॉलीमर्स हम किसको कहते हैं? जो ज़्यादा मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं ज़्यादा यूनिट्स को ज्वाइन करके एक साथ हम उनको ज्वाइन करते हैं टुगेदर, उससे इसकी फॉर्मेशन होती है, उसको बोलते हैं हम पॉलीमर्स। मीन्स एक से ज़्यादा क्यों क्या करना? ज्वाइन करना, उसको बोलते हैं हम पॉलीमर्स। नेक्स्ट रजे क्या है? नेचुरल मोनोमर्स एंड नेचुरल पॉलीमर्स। बेटा क्या है? कुछ जो मोनोमर्स होते हैं वो क्या होते हैं? नेचुरल्स होते हैं, और कुछ होते हैं सिंथेटिक, ठीक है। वैसे ही जो पॉलीमर्स होते हैं मींस वो सब्सटेंस जो एक से ज़्यादा यूनिट से बनते हैं, वो भी नेचुरल हो सकते हैं या फिर सिंथेटिक मैन मेड भी हो सकते हैं। फर्स्ट वन हम रीड आउट करते हैं, नेचुरल मोनोमर्स। नेचुरल मोनोमर्स क्या होते हैं रजे? फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लूकोज ले लो आप। जो ग्लूकोज है इसका बेस्ट एग्जांपल है किसका? नेचुरल जो मोनोमर्स होते हैं। इसका बेटा जो केमिकल फार्मूला होता है नेचुरल मोनोमर्स का, या फिर आप बोल सकते हो ग्लूकोज का जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है? C6H12O6। ये इसका है केमिकल फार्मूला। मीन्स जो ग्लूकोज है वो किससे मिलकर बना है? कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन के 12 एंड ऑक्सीजन के 6। इसमें देखो बेटा जो ये इसका केमिकल फार्मूला है, यहाँ पे कुछ भी एन या कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, सिंपल C6H12O6 दिखाई दे रहा है आपको। दैट मीन्स ये क्या है? ये है 1 मॉलिक्यूल। इसमें क्या यूज़ हुआ है? सिर्फ 1 मॉलिक्यूल या 1 यूनिट यूज़ हुआ है। जो ग्लूकोज जब बना है तो इसमें क्या है? सिर्फ एक जो मॉलिक्यूल है वो यूज़ हुआ है, ठीक है, C6H12। ये क्या है? इसका फॉर्मूला है। इसमें जस्ट जो 1 मॉलिक्यूल है वो यूज़ हुआ है रजे। वैसे ही अगर हम देखें नेचुरल पॉलीमर्स में इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है सुक्रोज़। सुक्रोज़ का फॉर्मूला क्या है? जो सुक्रोज़ होता है इसका फॉर्मूला क्या है? C12H22O11। और रजे वैसे ही देखो इसके क्या है? इसके ना जो साइड पे क्या दिया हुआ है? एन से इसकी क्या की हुई है? मल्टीप्लाई की हुई है। मींस अगर हम एन है जो हमारा, उसकी हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। एन की हम वैल्यू 1 2 3 कुछ भी पुट कर सकते हैं। सपोज़ अगर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एन है, एन की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं 2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा? दैट मीन्स C12H22O11
एन की जगह पे क्या हम मेंशन कर देंगे, एन की जगह पे हम मेंशन कर सकते हैं 2, ठीक है। मींस तो हमारे पास जो केमिकल फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, C12H22O11 और एन की जगह पे हम क्या मेंशन कर सकते हैं, एन की जगह पे हम मेंशन कर सकते हैं बेटा 2, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है रजे, जो इसके पॉलीमर्स हैं, मींस ये जो नेचुरल हमारे पास क्या है यूनिट बना है, नेचुरल मॉलिक्यूल बना है, ये है पॉलीमर्स। मींस एन की हम कुछ भी वैल्यू फिल कर सकते हैं। जो एन है वो किसके लिए स्टैंड करता है, एन स्टैंड्स फॉर अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मींस बेटा जो एन है यहाँ पे वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कितने भी हो सकते हैं बेटा, ठीक है। अगर आप n = 2 पुट करते हो, दैट मीन्स जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास सुक्रोज़ के वो 2 हैं, ठीक है। अगर आप 3 पुट करते हो, दैट मीन्स जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं सुक्रोज़ के वो कितने हैं आपके पास, 3 हैं। ऐसे ही अप टू इनफाइनाइट तक आप कुछ भी n की वैल्यू पुट कर सकते हो। बट जो हमारे पास नेचुरल मोनोमर्स थे, इसमें कुछ भी हमारे पास n की वैल्यू नहीं थी यहाँ पे। मीन्स जो हमारे पास मोनोमर्स होते हैं वो सिंगल होते हैं, इसमें हम कुछ भी राइट डाउन या कुछ भी पुट नहीं कर सकते हैं। ग्लूकोज का जो फार्मूला है, केमिकल फार्मूला, वो यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। वैसे ही जो सुक्रोज़ है उसमें जो क्या है बेटा, एन की वैल्यू है वो वेरी करती रहती है। दैट मीन्स एन की वैल्यू हम कुछ भी क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट रजे क्या है, जब हम मोनोमर्स को ज्वाइन करते हैं, आपको पता है मोनोमर क्या है, सिंगल यूनिट है, सिंगल मॉलिक्यूल से बना है। अगर हम मोनोमर्स को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्मेशन होती है, कौन सी चीज़ फॉर्मेशन होती है, किसकी, पॉलीमर्स की। मोनोमर्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीमर इज़ कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि अब जब हम क्या करते हैं, पॉलीमर्स को ज्वाइन करते हैं, साथ में एक साथ उनको ज्वाइन करते हैं, तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, पॉलीमर्स की, ठीक है बेटा। और इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। जब हम सिंगल मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो वो ज़्यादा में तब्दील हो जाते हैं, ज़्यादा में चेंज हो जाते हैं। और ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को रजे हम बोलते हैं पॉलीमर्स, ठीक है, या फिर पॉलीमर। और बेटा इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, मोनोमर्स को ज्वाइन करना टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीमर। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं राजे पॉलीमराइजेशन। ये वो प्रोसेस है जिसमें हम मोनोमर्स को ज्वाइन कर देते हैं और फॉर्मेशन हो जाती है किसकी, पॉलीमर्स। और हम मोनोमर्स को कैसे कंबाइन कर सकते हैं, इसके लिए रजे 2 डिफरेंट मेथड्स होते हैं। मोनोमर्स कैन कंबाइन इन 2 डिफरेंट वेज टू फॉर्म अ पॉलीमर्स। इसको पॉलीमर्स बनाने में, मींस मोनोमर्स को कंबाइन करके जब हम फॉर्मेशन करते हैं पॉलीमर्स की, तो इसके कौन कौन से मेथड्स हैं, इसके 2 डिफरेंट मेथड्स हैं रजे। फर्स्ट वन इज़ लीनियर पॉलीमर्स। लीनियर मीन्स देखो, लीनियर वर्ड से ही क्लियर है, एक लाइन में। ऐसे पॉलीमर्स बेटा जो किससे बनते हैं, एक लाइन में मोनोमर्स को रखने से क्या बन जाते हैं, पॉलीमर्स की फॉर्मेशन हो जाती है, उनको हम लीनियर पॉलीमर्स बोलते हैं। जैसे ये देखो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, हमने क्या किया, हमने एक रख दिया, किसको, एक मोनोमर को रख दिया यहाँ पे, एक को यहाँ पे, एक को यहाँ पे, एक को यहाँ पे, एक ऐसे रख दिया बेटा डिफरेंट को, ठीक है। तो क्या हो गया, उनको ज्वाइन करने से, मोनोमर्स को ज्वाइन करने से हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास बन जाता है क्या, पॉलीमर्स। जब हम सिंगल क्या करते हैं, सिंगल क्या रखते हैं रजे, मोनोमर्स को रखते हैं, ठीक है, उसके बाद उसको क्या कर देते हैं, उन सबको लिंक कर देते हैं, तो उसको बोल देते हैं पॉलीमर्स। मींस एक लाइन में रखने से मोनोमर्स को, उसको ज्वाइन कर देने से, उनको कनेक्ट कर देने से हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है पॉलीमर्स की। वैसे ही रजे अगर हम उनको क्या कर दें, क्रॉस लिंक कर दें, उनका अरेंजमेंट कैसे कर दें, क्रॉस लिंक। क्रॉस मींस, क्रॉस आपको क्लियर है, हम क्रॉस कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं ना क्रॉस, ठीक है। इसमें क्या है बेटा, हम क्या रख देते हैं, हम रख देते हैं सिंगल मोनोमर्स को। ये देखो ऐसे यहाँ पे रख दिया, एक यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे और यहाँ पे। ऐसे ही बेटा हम किसको रख देते हैं, मोनोमर्स को रख देते हैं। उसके बाद उनको क्या कर दिया जाता है, उसको कर दिया जाता है बेटा ज्वाइन मोनोमर्स को, ठीक है। कैसे ज्वाइन कर दिया जाता है, क्रॉस, ठीक है, जिससे क्या हो जाते हैं, पॉलीमर्स बन जाते हैं, ठीक है। मींस हम, अगर हमें पॉलीमर्स की फॉर्मेशन करनी है मोनोमर से, तो हम एक तो फर्स्टली लीनियर तरीके से उनको क्या लाइंस में मैच कर दिया मोनोमर्स को, तो हमारे पास लीनियर पॉलीमर्स बन गए। या फिर हमें उनको क्या कर दिया, लूज लिंक्स में, मींस हल्की जो क्या है उनकी क्रॉस लिंक कर दी है, ठीक है, जैसे वो क्या हो जाती है, पॉलीमर्स की फॉर्मेशन हो जाती है। ये होती है बेटा लूज लिंक, इसको हम लूज लिंक्स बोलते हैं अरेंजमेंट। एक होता है हैवी लिंक अरेंजमेंट, वो क्या होता है,
हैवी लिंक अरेंजमेंट में क्या होता है बेटा, इसमें हम क्या करते हैं, कहीं से भी, जैसे ये देखो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये वाली इमेज में, इसमें क्या है बेटा, हमने काफ़ी जगह क्या कर दिया, मोनोमर्स को रख दिया, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे क्या रख दिया है हमने, मोनोमर्स को रख दिया है, ठीक है। उसको बेटा कभी कहीं से लिंक कर दिया, कभी कहीं से लिंक कर दिया, देखो, ठीक है, ये देखो ये दोनों यहीं से लिंक है, आगे से लिंक नहीं है, ये सिर्फ यहीं से लिंक है, ठीक है, यहाँ से लिंक है। इसको बेटा बोलते हैं हैवी, मीन्स कभी कहीं से लिंक कर देना, कभी कहीं से लिंक कर देना, वो होता है हैवी लिंक। लूज़ लिंक में तो हम सभी को क्या कर देते हैं, एक दूसरे से क्रॉस लिंक कर देते हैं, एक दूसरे से मैच कर देते हैं। बट जो हैवी लिंक होता है इसमें हम कभी कहीं से कभी कहीं से इनको क्या कर देते हैं, लिंक कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, पॉलीमर्स की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट अजय हम रीड आउट करते हैं टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स की बेटा बहुत ज़्यादा टाइप्स होती हैं, रेयॉन, नायलॉन, है ना, एक्रेलिक एंड ऑल। फर्स्ट हम रीड आउट करते हैं बेटा किसके बारे में, रेयॉन के बारे में। रेयॉन क्या है रजे, रेयॉन फर्स्ट मैन मेड क्या है, फाइबर है फ्रॉम सेलुलोज। जो बेटा क्या है, सेलुलोज होता है उससे बनी है ये फाइबर हमारी। सबसे फर्स्ट टाइम जो मैन ने बनाई थी बेटा, ह्यूमंस ने जो फर्स्ट टाइम बनाई थी सिंथेटिक फाइबर, दैट इज़ रेयॉन। रेयॉन सबसे पहले जो ह्यूमंस थे उन्होंने बनाई थी, ये फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है रेयॉन। इसको बेटा क्या बोलते हैं हम, समटाइम्स इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला जाता है। आर्टिफिशियल सिल्क क्यों बोला जाता है बेटा इसको, बिकॉज ऑफ ये बिल्कुल किसकी तरह दिखती है, सिल्क की तरह दिखती है। इसकी जो लस्ट्रेस होती है, इसकी शाइन होती है, इसकी जो स्मूथनेस है वो बिल्कुल सिल्क की तरह दिखती है, सिल्क की तरह टच करने में ये हमें फील होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क। इसको बेटा कैसे बनाया जाता है, इसके रिलेटेड 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ विस्कोस प्रोसेस एंड सेकंड वन इज़ एसीटेट प्रोसेस। इसमें बेटा क्या होता है, जो विस्कोस प्रोसेस है उससे जो हमारे पास रेयॉन बनती है उसको हम यूज़ करते हैं। बट जो एसीटेट प्रोसेस है बेटा हमारा सेकंड प्रोसेस है, जो इससे जो हमारे पास क्या बनती है, फाइबर बनती है, उसको हम यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज ये इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं बनती है हमारे पास। जस्ट हम यूज़ करते हैं कौन सी, जो हमारे पास क्या होती है बेटा, विस्कोस प्रोसेस से जो हमारे पास क्या बनती है, सिंथेटिक फाइबर बनती है, इसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जो एसीटेट प्रोसेस से हमारे पास बनती है उसको हम नहीं यूज़ करते हैं। उसके बाद बेटा इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मीन्स इसमें कौन कौन से जो गुण हैं वो होते हैं। ये बेटा क्या होती है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ईजिली क्या कर सकते हैं, डाई कर सकते हैं, मीन्स इसको किसी भी कलर में हम चेंज कर सकते हैं। सेकंड वन बेटा ईजिली वूवन, इसको हम क्या कर देते हैं, जो फैब्रिक्स होते हैं ना उसमें जल्दी बुनाई करके इसकी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। मीन्स जैसे कर्टन्स वगैरह बनती हैं या फिर ड्रेसेस बनती हैं जो रेयॉन की, वो बेटा क्या होती हैं, बुनाई में ईजिली बन जाती है, ईजिली होता है इसकी बुनाई करनी, वोवन करना सॉरी इसका। उसके बाद बेटा जो स्वेट होता है, पसीना होता है, उसको ये क्या कर लेती हैं, ये ईजिली क्या कर लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती है, जो क्या होता है, पसीना होता है बेटा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था इसकी जो लस्ट्रेस होती है, इसकी जो शाइन होती है बिल्कुल किसके जैसी होती है, वो होती है बिल्कुल सिल्क के जैसी। ये है इसकी प्रॉपर्टीज़। उसके बाद इसके यूजेस कौन कौन से होते हैं, इसके क्या क्या यूजेस हैं, आपको पता है रेयॉन से क्या बनता है, ड्रेस मटेरियल्स, क्योंकि ये सिल्क जैसे दिखती हैं। उसके बाद इससे और क्या बनता है, इसके बनते हैं बेटा कर्टन्स, जो पर्दे होते हैं। उसके बाद थर्ड है बेटा और क्या बनता है इससे, मैग्नेटिक ऑटो टेप्स, जो ऑटो टेप्स होती हैं ऑडियो, जिससे पहले के टाइम में जो आता था ना, ट्रेडिशनल मेथड्स हम यूज़ करते थे, जो म्यूज़िक के लिए यूज़ की जाती थी टेप्स बेटा, ठीक है, वो बनती है इससे, रेयॉन से। उसके बाद बेटा क्या होता है, जो लग्जरी अपहोल्स्ट्री फॉर लग्जरी कार, ऑफिस एंड ऑल। बेटा क्या है, लग्जरी कार्स में, ऑफिस में इसका यूज़ किया जाता है रेयॉन का, मीन्स इससे बुनाई की जाती है बेटा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है लग्जरी कार्स में बेटा, बैठने वगैरह के लिए, ऑफिस में चेयर्स वगैरह, मतलब जो फर्नीचर वगैरह होता है ना बेटा ऑफिस में, तो वो बनाया जाता है इससे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या है, बैठने में भी क्या है, बहुत ज़्यादा कम्फर्ट होते हैं जो रेयॉन होती है। वैसे ही लग्जरी कार्स में जो सीट्स वगैरह होती हैं, उसके ऊपर जो कपड़ा वगैरह, क्लॉथ्स वगैरह चढ़ते हैं, वो किसके बनाए जाते हैं, वो रेयॉन्स के बनाए जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या है, ये कंफर्ट होता है। फिफ्थ है बेटा जो हेलमेट्स होते हैं ना, हेलमेट्स बनती हैं जैसे ग्लास से, आपको पता है ग्लास फाइबर से बनते हैं। तो बेटा क्या होती है, जो रेयॉन होती है इसको मिक्स किया जाता है, मिक्सिंग विद फाइबर ग्लास, जो ग्लास फाइबर होता है बेटा उसके साथ इसको क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है, यूज्ड इन हेलमेट्स, जिससे क्या बनते हैं रजे, हमारे हेलमेट्स बनते हैं। आई होप आज का जो हमारा लेक्चर था बेटा, जो टॉपिक था आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इन द एंड आई वुड लाइक टू से, डोंट बी अपसेट, we will meet soon at school. Thank you.